हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस एलसी ऑसिलेशन LCR सीरीज सर्किट पर है। तो आइए इसको रिएक्टेंस और इम्पीडेंस को समझने से पहले सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं रेजिस्टेंस को। अगर रेजिस्टेंस को आप ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर आप रिएक्टेंस और इम्पीडेंस को भी नहीं समझेंगे ठीक से। तो आइए सबसे पहले क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका विरोध करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक गुण है जो इलेक्ट्रिक फ्लो का किसी सर्किट में विरोध उत्पन्न करता है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। और अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिघात, और इम्पीडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा। अब हम रेजिस्टेंस के परिभाषा को हमने समझा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देख लीजिए, यहाँ पर हम वायर ले रहे हैं और वायर से होकर के करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इसमें जुड़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं रॉ L/A। यहाँ पर R क्या हो गया तो रेजिस्टेंस हो गया, और रॉ क्या हो गया तो रेसिस्टिविटी हो गया, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, और L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो होता है ओम। अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं, L को बढ़ाते हैं तो R भी बढ़ता है और A घटता है। और उसी हिसाब से अगर हम L को घटाएं तो R भी घटता है और एरिया बढ़ता है। यहाँ पर I का मतलब हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं I, तो I का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, और I नोट बराबर हम लिख सकते हैं E0/R, या सीधे अगर हम I लिखें तो I बराबर लिख सकते हैं E/R। E को यहाँ पर हम V के जगह पर लिख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है तो रिएक्टेंस इज एन अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसको भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसका अपोजिशन है रिएक्टेंस। अब यूनिट की बात करें तो इसका भी यूनिट होता है ओम, और इसको हम डिनोट करते हैं X से। तो रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय X, कैपिटल X। अब रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम XC से डिनोट करते हैं, और XC बराबर होता है 1/ωc। और यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा तो 2πf। तो ओमेगा हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं XL से, और अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला होगा XL बराबर WL। तो इस तरह से हम रिएक्टेंस को समझ सकते हैं। द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर L अलोन इज कॉल्ड रिएक्टेंस। अब ये दो तरह का होगा। एक होगा हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम XC से डिनोट करते हैं, और XC बराबर होता है 1/ωc। और यहाँ पर ओमेगा क्या हो गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। और दूसरा हो गया हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम XL से डिनोट करते हैं, L सफिक्स में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा द रिएक्टेंस इन द केस ऑफ इंडक्टर L इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। और फार्मूला की बात करें तो हो जाएगा XL बराबर ωL। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस क्या होता है तो एक कोई सर्किट हम लेते हैं जिसमें रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है। तो इस पर हम इसको परिभाषित करने की बात करें तो हम कह सकते हैं when resistance, inductance and capacitance opposes the current in such a way that then is no flow of current in the circuit, then it is told to be impedance। तो इसमें हम देख सकते हैं दो भी हो सकता है, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस और मतलब कैपेसिटेंस हो सकता है, या इंडक्टर रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर तीनों हो सकता है। तो फिर इसको हम इम्पीडेंस के रूप में समझते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से, और Z बराबर होता है R+jX। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं एडमिटेंस का। एडमिटेंस क्या होता है admittance of an AC circuit is defined as the reciprocal of the impedance।
तो हमारा जो इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम एडमिटेंस कहते हैं। इसको हम y से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय y। और अगर हम इसको लिखें मैथमेटिकली तो हम लिख सकते हैं y बराबर 1/z। तो याद रखिए इम्पीडेंस को कौन जी से डिनोट करते हैं, z से, और z बराबर होता है r प्लस jx। और एडमिटेंस क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इम्पीडेंस, और इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 1/z। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है, तो इंडक्टर ऑल्सो अपोजिट चेंज इन। अब यहाँ पर हमने देखा इससे पहले कि ये रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस या इम्पीडेंस, इससे थोड़ा सा अलग करके हमको समझना होगा इंडक्टर। इंडक्ट कैसे, तो ये जो होता है, अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर जो है अपोज करता है किसका, चेंज इन करंट का। तो इंडक्टर अपोजिट चेंज इन करंट। अगर बहुत संक्षेप में जानना चाहते हैं इतना जानिए, और अगर मैथमेटिकली जानना चाह रहे हैं तो ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यूनिट की बात करें तो हेनरी। और इंडक्टर क्या है, तो पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एक होता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरा होता है थ्रो व्हिच चार्ज फ्लोज। तो इंडक्टर इज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड इंडक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वायर ऑन इनटू ए कॉइल। तो इंडक्टर जो है सो कॉइल पर, किसी वायर पर जो ये इसमें हम इंसुलेटेड वायर को लपेट करके इसको बनाते हैं। और अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, एक होता है एयर कोर इंडक्टर, तो सिंपल सा इसमें आप कॉइल देखेंगे इसको। और अगर हम आयरन कोर इंडक्टर की बात करें तो स्प्रिंग नुमा जो हमारा ये है देख सकते हैं, इसमें फिर हम इसके पैरेलल दो लाइन खींच देते हैं। और फेराइट इंडक्टर को इंडिकेट करने की बात हो तो इसमें हम डॉट 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 दो लाइन से इसके पैरेलल में दिखाते हैं। वेरिएबल कोड कंडक्टर में हम देख रहे हैं, आप एक ऐसे एरो के मदद से हम इसको कॉइल को दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हमारा आएगा LCR सर्किट। LCR सर्किट क्या होता है, जिसमें L भी हो, C भी हो और R भी हो, मतलब इसमें इंडक्टेंस भी हो, कैपेसिटेंस भी हो, रेजिस्टेंस भी हो। तो इसमें कैपेसिटर अपोजेस DC एंड परमिट्स AC टू फ्लो। कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर ए चार्ज। इतना समझ लीजिए कैपेसिटर का क्या कार्य होता है, तो टू स्टोर चार्ज होता है। और कैपेसिटर जो है DC का अपोज करता है और AC को फ्लो करने देता है सर्किट से। तो LCR सर्किट में हम देखेंगे कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसमें ओनली इंडक्टेंस होगा। प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है तो उसमें ओनली रेजिस्टेंस होगा। प्योर कैपेसिटर की बात करें तो ओनली कैपेसिटर होगा। तो हमने क्या देखा, अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो उसमें सिर्फ इंडक्टेंस ही होगा, और प्योर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा, और प्योर कैपेसिटर की बात करें तो उसमें कैपेसिटर भी होगा। लेकिन LCR सर्किट में आप देख सकते हैं L भी है, C भी है और R भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्टेज और करंट अगर सेम फेज में है, उसके बाद हम देख सकते हैं एक केस कि VL इज शॉर्टर देन VC, तो इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। अब VC ग्रेटर देन VL तक है PC, तो एक्टिव सर्किट हो जाएगा। और VL बराबर VC तो रेसिस्टिव सर्किट हो जाएगा। तो इस यहाँ पर हम डायग्राम खींचे हैं, इस डायग्राम से हम लिख सकते हैं V0² बराबर V0² माइनस V0L माइनस V0L के होल स्क्वायर प्लस V0R के होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 को हम कैसे लिखेंगे, V0² बराबर V0L माइनस V0C के होल स्क्वायर प्लस V0R के होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गया V0² बराबर V0L माइनस V0C के होल स्क्वायर प्लस V0R के स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं एक्रॉस रेसिस्टर। तो ये क्या हो जाएगा, V0R बराबर I0R। अब इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं सिमिलरली कि फोर इंडक्टर V0L बराबर I0XL, और इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं कि V0C बराबर I0XC। तो
पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट तो मैं राइट वी नोट बराबर आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी के होल स्क्वायर प्लस आई नोट आर अंडर रूट, और फिर इसको हम लिखेंगे क्या कि वी नोट बराबर वी जीरो आई जीरो एक्स एल माइनस एक्स सी के होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, और फिर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं कि वी नोट अपॉन आई नोट बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी के होल स्क्वायर प्लस आर अंडर रूट। तो यहाँ पर वी नोट बटा आई नोट क्या हो गया, तो इम्पीडेंस हो गया। और उसके बाद हम जेड बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी के होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट लिखते हैं। तो यहाँ जेड क्या हो गया, तो इम्पीडेंस हो गया। तो मैक्सिमम करंट के लिए एक्स एल बराबर एक्स सी होगा, और इस तरह से हमारा जेड हो जाएगा आर स्क्वायर अंडर रूट, और आर स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या होगा आर। इस तरह से हम लिख सकते हैं जेड बराबर आर। अब इसको हम समझने के बाद थोड़ा सा संक्षेप में हम समझाते हैं आपको रिजोनेंस सर्किट। रिजोनेंस सर्किट क्या होता है, व्हेन करंट फ्लोज विथ मैक्सिमम इम्पीडेंस इन एलसीआर सर्किट फॉर रिजोनेंस एक्स एल बराबर एक्स सी और ओमेगा एल बराबर 1 बटा ओमेगा सी और ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी, या और ओमेगा आर बराबर 1 अपॉन एल सी अंडर रूट। तो इस तरह से हम रिजोनेंस सर्किट को समझ सकते हैं। तो इसमें जो मेन बात है कि सबसे पहले आप रेजिस्टेंस का परिभाषा देखिए। रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इज एन अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दो तरह का होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्स सी से डिनोट करते हैं, और एक्स सी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से डिनोट करते हैं, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंस द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर एल एलॉन इज कॉल्ड रिएक्टेंस। उसके बाद चर्चा करते हैं इम्पीडेंस को। इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो व्हेन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस अपोजेस द करंट इन सच ए वे that there is no flow in current in the circuit, then it is called to be इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, और फार्मूला की बात करें तो जेड बराबर आर प्लस जे एक्स। उसके बाद हम चर्चा करते हैं एडमिटेंस का। एडमिटेंस क्या होता है, द एडमिटेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस। तो ये एडमिटेंस क्या हो गया, तो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल हो गया। तो इसको हम लिखते हैं वाई से, और फार्मूला हो जाएगा वाई बराबर 1 बटा जेड। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंडक्टर का। इंडक्टर ई बराबर लिखते हैं माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो हम इंडक्टर क्या होता है, तो अपोजेज चेंज इन करंट, करंट में जो चेंज होता है उसका अपोज करता है। और मेन जो हमारा टाइप्स होता है इसका वो हो जाएगा एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, फेराइट इंडक्टर, वेरिएबल कोर इंडक्टर। इसके बाद हम चर्चा करते हैं एलसीआर सर्किट का। तो एलसीआर सर्किट में हम एल भी होगा, सी भी होगा और आर भी होगा। अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो उसमें केवल इंडक्टेंस होगा। प्योर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें केवल रेजिस्टेंस होगा। आप प्योर कैपेसिटर वाला सर्किट में केवल कैपेसिटर होगा। और एलसीआर में हम क्या देखते हैं कि इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर डायग्राम खींचे हैं, इससे निकाले हैं वी नोट स्क्वायर बराबर वी नोट स्क्वायर माइनस वी जीरो वी नोट एल माइनस वी नोट सी के स्क्वायर प्लस वी नोट आर के होल स्क्वायर। और इस तरह से हमारा इसमें जो पोटेंशियल